हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम लोग टॉपिक वाइज हैंड रिटेन नोट्स पर देख रहे हैं, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो चुका है। वन शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करके पूरा फिनिश कर दिया है। ये हमारा चैप्टर 2 है जो कि है विद्युत रसायन, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने पहला लेक्चर पढ़ा दिया था और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, इसको देखेंगे जो कि मेजर टॉपिक है। और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल साथ ही साथ ये लिखने के लिए पेपर में आता है, बताइए चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मेजर टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 का। सो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, मैं पूरा पूरा समझा रहा हूँ, वो भी हैंड रिटेन नोट्स पे, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको लाके बता देता, लेकिन हैंड रिटेन नोट्स वाला जो सिस्टम होता है ना, वो आपको अच्छे समझ में आता है। और इसका फिर मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज ही दूंगा, तो जाके आप लोग वहां से पूरा पूरा पीडीएफ के थ्रू आप भी पढ़ लीजिएगा, तो कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी और बहुत ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना है। तो हेडिंग क्या है हमारा, चालकत्व है। ये भाई साहब चालकत्व होता क्या है, किसे कहते हैं चालकत्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले चालकत्व की परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है चालकत्व, किसे कहते हैं चालकत्व। तो किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकत्व कहलाती है। अब कहेंगे सर ये विद्युत अपघट्ट क्या होता है, कि इसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन। विद्युत अपघट्ट का मतलब समझिए, नमक हो गया, नमक को आप पानी में डाल दीजिए। अगर नमक को पानी में घोल देंगे तो क्या विद्युत धारा बहेगी? बिल्कुल सर बहेगी। लेकिन चीनी को अगर पानी में हम लोग घोल दे, क्या विद्युत धारा बहेगी? कहेंगे सर नहीं। अगर हम लोग चीनी को पानी में घोल दे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग नमक को पानी में घोल दे तो विद्युत धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि जो नमक का जलीय विलयन होता है, यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसलिए किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? चालकत्व कहलाती है। तो इसको आप इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चलिए ठीक है सर, ये हमें चालकत्व समझ में आ गया। लेकिन यहाँ प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जो हमारा चालकत्व होता है, जो हमारा क्या होता है, चालकत्व होता है, यह प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। सर इसका क्या मतलब है, ये मुझे समझ ही नहीं आया कि ये चालकत्व जो होता है ये प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। मतलब कह सकते हैं यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए तो चालकत्व कम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उल्टा। और यदि प्रतिरोध का मान कम कर दे तो चालकत्व का मान बढ़ जाएगा। यानी कि सी बराबर क्या, 1/r। यानी कि जो हमारा चालकत्व होता है, कंडक्टिविटी होता है, यह प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम, यानी जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि सी, अगर ये हम यहाँ पे क्या करें, प्रतिरोध का मान बढ़ा दें, क्या करें हम यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध का मान बढ़ा दे रहे हैं, चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसका, और वहीं पर अगर हम लोग प्रतिरोध का मान कम कर दे तो चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस यही पॉइंट है। अब चालकत्व को दिखाते किससे, अरे यार सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सी से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई, बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट को आपको मैं समझाता चलूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, और अगर वो अच्छे समझ में आएगी तो आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आई। अब एक ये बताइए, जब आप 10वीं में थे या 11वीं 12वीं में होंगे, 12वीं में तो है ही यार, जब 10वीं में थे या 11वीं में थे तो आपको पढ़ाया गया था ओम का नियम। क्या पढ़ाया गया था, ओम का नियम। क्या आपने ओम का नियम पढ़ा है?
आप बताइए फटाफट, क्या आपने ओम का नियम पढ़ा है? ओम का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं ओम का नियम? ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो। ओम के नियम से देखेंगे तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा होता है। तो क्या हम आर बराबर वी अपान आई नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम से ये है फार्मूला। अब जहां पे आर है, यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे क्या रख दीजिए? वी अपान आई रख दीजिए। किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। जब इस आर के स्थान पर, इस आर के स्थान पे क्या लिख देंगे? वी अपान आई रख देंगे, तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, तो आई सबसे ऊपर चला गया, तो क्या निकल के आ गया? सी बराबर वी अपान, सी बराबर आई अपान वी। सी क्या है? सी यहाँ पे चालकत्व है, सी क्या यहाँ पे? चालकत्व है, ठीक है। और यहाँ पे आई क्या है? यहाँ पे जो आई क्या है? ये आपका विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। वी आपका क्या है? यहाँ पे विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। तो ये चीजें आपको समझाएंगे नहीं? आप नोट कर लीजिए फटाफट। क्या ये चीज समझाई? बहुत यार सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम कुछ भी पढ़ा देंगे, आप कुछ भी तैयार कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है। जो चीजें आपके पेपर में आए वही आप पढ़ के जाइए, बेफालतू में चीजों को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है? ये जो चालकत्व है इसका मात्रक क्या होता है? तो चलिए मात्रक देख लेते हैं। जो चालकत्व का मात्रा होता है ओम इनवर्स होता है, और क्या होता है? महो होता है। एसआई पद्धति में मात्रक इसका क्या होता है? सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है। यदि V का मान 1 वोल्ट ले ले, यदि V का मान क्या ले ले? 1 वोल्ट। विभवांतर किसी भी विद्युत अपघट्ट में विभवांतर का मान 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट का मान अगर यहाँ पे हम लोग रख देंगे, इस V के स्थान पे अगर हम लोग 1 रख दे, तो C बराबर क्या मिल जाएगा? C बराबर I मिल जाएगा। C बराबर क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। यानी जो यहाँ पे चालकत्व का मान है ये धारा के क्या है? बराबर है। यदि हम लोग विभवांतर कितना ले लें? 1 वोल्ट ले लें, तो यहां से कंक्लूजन निकल के आएगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा? जैसे यदि आप किसी को एक थप्पड़ लगाए थे चपक के, कंक्लूजन क्या निकलेगा? वो जाके कंप्लेन करेगा। तो इसी प्रकार जब विभवांतर का मान 1 वोल्ट रख दिए तो सी बराबर क्या मिल गया? आई मिल गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे निकल के आएगा अतः अतः जब किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में, कोई विद्युत अपघट्ट है उसका क्या जली विलयन है, डूबे हुए इलेक्ट्रोड के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, उस विलयन में बहने वाली धारा यानी कि आई को ही उस विलयन का क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। उस विलयन का क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेकंड परिभाषा निकल के आ गया। ये भी आप परिभाषा दे सकते हैं। मान लीजिए वो नहीं आ रहा, चलिए ठीक है सर, ये परिभाषा हम दे देंगे चालकत्व का। क्या कह देंगे? जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, तो विलयन में बहने वाली विद्युत धारा यानी कि आई को ही उस विलयन का क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आया? क्या चालकत्व आपको समझ में आ गया? तो कमेंट कर दीजिए जी सर चालकत्व समझ में आ गया। अब आप आगे की ओर चलिए। चालकत्व समझ में आ गया, अब आगे की ओर चलिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। भाई साहब विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व समझ में आ गया सर। अब आप मुझे विशिष्ट चालकत्व के बारे में समझाइए, ठीक है ना, और कुछ मत कीजिए। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट यही नोट कर लीजिए कि विशिष्ट जो चालकत्व है क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या मिला? जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब गुरुजी ई का है, विशिष्ट प्रतिरोध ई का है, क्या है ये? तो इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। वो रोना वाला रो नहीं, ये ग्रीक भाषा है रो, रो, ठीक है ना। जैसे कि एप्पल को ए से दिखाते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं, ठीक है ना। और विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा यानी कि के से दिखाते हैं। तो सबसे पहले विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? तो सीधा बोल देंगे सर जो विशिष्ट चालकत्व होता है यह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग विशिष्ट
चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। चालकत्व, चालकत्व या चालकता कहते हैं, ठीक है ना। इसे किसे दिखाते हैं? कप्पा से दिखाते हैं। कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रतिरोध आर निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कोई भी विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट मतलब कोई भी विलयन है, जैसे मान लीजिए इस विलयन में हम लोग NaCl को घोल दिए। क्या करिए? NaCl को घोल देंगे तो यह एक विद्युत अपघट्ट का विलयन बना कि नहीं? यह एक विद्युत अपघट्ट का तो विलयन बन गया ना। यह एक विद्युत अपघट्ट का विलयन क्या हो गया? तैयार हो गया। तो किसी विद्युत अपघट्ट का जो विलयन की प्रतिरोधकता होती है, अब प्रतिरोधकता क्या होती है? जो उसकी चालकत्व है, जो धारा बह रही है उसको जो प्रतिरोध करने का काम कौन करता है? यही प्रतिरोधकता करता है। तो प्रतिरोधकता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि एक प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, दूसरा माइनस वाला, इनके बीच क्या? इनके बीच बह रहा है धारा। तो अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होगी तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिरोधकता ज्यादा होगा। मतलब इसका समझिए कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के समानुपाती होता है। कौन होता है? ये जो प्रतिरोध यानी कि R अनुक्रमानुपाती L। समीकरण 1। इसका मतलब क्या है? प्रतिरोध का मान ज्यादा कब ज्यादा? जब दोनों के बीच लंबाई का मान ज्यादा, दूरी का मान ज्यादा। किसके? इलेक्ट्रोडों के बीच, एक प्लस एक माइनस, दूरी ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। यानी कि यार जब दूरी बढ़ेगी आने जाने में समय लगेगा कि नहीं? तो वही है। और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो ये प्रतिरोध होता है यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है अगर पतला लगाएंगे तो प्रतिरोध का मान ज्यादा, मोटा लगाएंगे प्रतिरोध का मान कम। ठीक है ना। इसको बढ़ा दीजिए ये कम हो जाएगा, इसको कम कर दीजिए ये बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप समझिएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो R अनुक्रमानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो ये भी तो दोनों जोड़ देंगे तो R अनुक्रमानुपाती L/A। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक रो क्या मिलेगा? नियतांक मिलेगा। तो R बराबर रो इंटू L/A। अब L क्या है? यह इलेक्ट्रोडो क्या है? इलेक्ट्रोडो के बीच की दूरी या लंबाई। ए क्या है? इलेक्ट्रोडो का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है। और आर क्या है आपका? ये तो प्रतिरोध है ही। आर क्या है? प्रतिरोध है। और रो क्या है यहाँ पे? विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है ना। और अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि सर C बराबर 1/R, यानी कि जो चालकत्व होता है यह प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो C बराबर 1/R। तो अगर R का मान हम यहाँ पे रख दें, R का मान निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/C मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे। तो जब रख देंगे तो यहाँ पे R वर्ग के स्थान पे क्या रख देंगे? R के स्थान पे C रख देंगे 1/R। ठीक है ना। तो ये मान आपका निकल के आ जाएगा। सीधा आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा C इक्वल टू A/ρL। ठीक है। उसके बाद अगर यहां से हम लोग रो का मान निकालें तो रो बराबर क्या हो जाएगा? A यहीं पे रहेगा, L का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Cl। ठीक है ना। और कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। और यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान क्या रख देंगे? कप्पा रख देंगे। तो आ जाएगा कप्पा बराबर Cl/A, Cl/A। तो ये हो जाएगा मेन आपका
फार्मूला। ठीक है, यदि एल का मान कितना ले ले, 1 सेंटीमीटर, कितना ले लेते हैं यहाँ पे, जो एल है कितना ले लें आप, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। आप कहें गुरु जी ये क्या है, एल क्या है, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनका विशिष्ट काट का क्षेत्रफल क्या ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कप्पा बराबर क्या मिल जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे एक रख देंगे और यहाँ पर भी एक रख देंगे, तो कप्पा बराबर क्या मिल जाएगी, सी। यानी कि हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट आयतन के विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर क्यूब होने पर उस विलयन की चालकत्व ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। अथवा क्या लिख सकते हैं आप, किसी विशिष्ट आयतन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़े, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में। ठीक है, इसके बाद सेल नियतांक और उसके अगले के टॉपिक को पढ़ेंगे। सारा टॉपिक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और एक चीज, हाँ, आप लोग इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्रीज डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिए।